नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक ऐसे धमाकेदार मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अपने हिस्टोरिकल सपोर्ट पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। और इस स्टॉक को आप जानते ही होंगे और इसे हाई चांसेस हैं कि आपके पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक ज़रूर होगा, क्योंकि ये एक निफ्टी 50 का स्टॉक है। जब निफ्टी 50 का निर्माण हुआ था तब उसमें एंटर हो चुका था और आज तक वहाँ पर टिका हुआ है। धमाकेदार स्टॉक है, बेस्ट टाइम है यहाँ पर इन्वेस्ट करने का। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आज ऑलरेडी हमने 3 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। एक धमाकेदार आईपीओ और भी आ चुका है, केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स का, इसे भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जीएमएम फोल्डर में भारी गिरावट क्यों देखने को मिली उसका रीजन भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर एक स्टॉक है, धमाकेदार स्मॉल कैप कंपनी है जो बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स वाली है और यहाँ पर 3 साल में पैसे को किया है 3 गुना। इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। तो अब चलते हैं कौन से स्टॉक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर भी कंटिन्यू करते हैं। ये स्टॉक और कोई नहीं, हिंदुस्तान यूनिलीवर है। यहाँ पर आप जानते ही होंगे, इसको निफ्टी 50 का पार्ट भी है और यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में है उसके भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस मुझे दिखाई देते हैं। और यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आप काफ़ी लोग कहेंगे कि यहाँ पर ये तो यार मल्टी बैगर स्टॉक कैसे हुआ है, तो ऑलरेडी मल्टी बैगर हो चुका है। तो जो मल्टी बैगर स्टॉक हो चुके होते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि वो आगे अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पाएंगे। कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छा ग्रो कर रही है, तो आगे हमें ज़रूर मल्टी बैगर रिटर्न्स आगे भी बनाकर दे सकती है। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। धमाकेदार सपोर्ट्स पर चलता हुआ नजर आता है, तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ और भी डिटेल्स जान लेते हैं। तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है। ऑफकोर्स मार्केट कैप देखिए 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की मार्केट लैग हमें दिखाई दे रही है। अगर बात करें इसके लास्ट ट्रेडेड प्राइस के बारे में तो वो है 2128 रुपीज, जो कि 0.71% आज हमें नीचे दिखाई दिया है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 वीक में 0.36% के रिटर्न्स हैं। अगर बात करें यहाँ पर 1 मंथ के बारे में तो 2% नीचे दिखाई देता है। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 16% हमें तेज दिखाई दिया है। 5 ईयर्स लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 166% के धमाकेदार रिटर्न्स इसने हमें बना कर दिए हैं। अगर बात करें की मैट्रिक्स के बारे में तो पीई रेशियो है 68.27, जो कि सेक्टर के पी रेशियो से ऑफकोर्स यहाँ पर महंगा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका रीजन भी है, मार्केट लीडर है अपनी सेगमेंट में। प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो है 55.86, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक है 9.45। तो यहाँ पर तकरीबन 5 गुना दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर मार्केट लीडर है तो प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाई देगा ही। डिविडेंड यील्ड काफी शानदार है, 1.17% की अच्छी डिविडेंड यील्ड यहाँ पर दिखाई देती है। सेक्टर का बात करें तो यहाँ पर 1.65% का डिविडेंड यील्ड हमें यहाँ पर दिखाई देता है। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करने की फिलहाल मुझे जरूरत दिखाई नहीं देती है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान यूनिलीवर इज एंगेज इन फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बिजनेस, ऑफ कोर्स एफएमसीजी बिजनेस। द कंपनी सेगमेंट्स आर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, पर्सनल प्रोडक्ट्स, बेवरेजेस, पैकेज फूड्स, केमिकल्स, वाटर्स, बिजनेस एंड इन्फेंट केयर प्रोडक्ट्स। इन सारे ब्रांड्स को आप जानते ही होंगे, एक्स है, क्वालिटी वॉल्स है, डव है, रेक्सोना है, और भी कई ब्रांड्स यहाँ पर आती होंगी जो आप यूज़ करते होंगे, फिर भी आपको पता नहीं होगा कि ये एचयूएल की ब्रांड है। तो यहाँ पर अगर बात करें इसके फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड में कहीं पर भी कमी दिखाई नहीं दे रही है। फाइनेंशियल ट्रेंड हमें ऊपर जाता हुआ ही नजर आ रहा है। अब देख पाएंगे 2017 की बात करें तो रेवेन्यू 33.82 थाउजेंड करोड़ थी, जो कि बढ़कर यहाँ पर 40.48 थाउजेंड करोड़ हो चुकी है। और अगर बात करें यहाँ पर प्रॉफिट के बारे में तो 2017 में 4.47 थाउजेंड करोड़ था, जो कि बढ़कर हमें 6.74 थाउजेंड करोड़ यहाँ पर हो चुका है। तो ग्रोथ कंपनी में देखने को मिल रही है, और जितनी कंपनी बड़ी होती है उसके बावजूद अगर ग्रोथ देखने को मिलती है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो है 4% के आसपास, जबकि यहाँ पर स्लाइटली डिफरेंस ही दिखाई दे रहा है, ज़्यादा डिफरेंस तो यहाँ पर भी नहीं है। मार्केट शेयर देखिए, अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर है। पिछले 5 सालों में 95.28% से भी बढ़कर 95.46% हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं 95% तो पहले ही मार्केट शेयर था और वहां पर भी बढ़ोतरी हो रही है, ये कितनी ज़्यादा पॉजिटिव बात है। अगर बात करें नेट इनकम के बारे में तो इंडस्ट्री की नेट इनकम है 9.06, जबकि एचयूएल की है 9.11। तो यहाँ पर भी स्लाइट डिफरेंस ही हमें दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंस दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव डिफरेंस हमें यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर ग्रोथ व्यू देख लेते हैं, अलग अलग फाइनेंशियल को कंपेयर करते हैं तो आप देख पाएंगे ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कंपनी में देखने को मिल रही है। हर एक बेसिस पर, टोटल रेवेन्यू हो, एबिटा हो, एबिट हो, पीबीआईटी हो, पीबीटी हो या फिर नेट इनकम हो, हर एक बेसिस पर हमें कंपनी में ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात है।
अगर बात करें यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में तो आप देख पाएंगे टोटल प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो है 61.9%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है, तो टेंशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड के पास है 4.37% की होल्डिंग, डीआईआईस के पास है यहाँ पर 8.34% की होल्डिंग, एफआईआईस के पास है 14.8% की होल्डिंग, और अगर बात करें हमारे आप जैसे लोगों के बारे में तो यहाँ पर 14.95% की होल्डिंग अदर पार्टीज की दिखाई देती है। कुछ और बेसिस पर भी इसे फंडामेंटली एनालाइज कर लेते हैं तो यहाँ पर वैसे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कंपनी कितनी धमाकेदार है। ऑपरेटिंग मार्जिन 23.85 जो कि हमें पिछले साल से इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में तो 17% के आसपास है, जो कि पिछले साल से इंप्रूव हुआ है, अच्छी बात है। अगर बात करें यहाँ पर रिटर्न रेशियोज के बारे में तो आप देख पाएंगे ROE है 82 के आसपास, जो कि पिछले साल से इंप्रूव हुआ है, अच्छी बात है। ROCE के बारे में बात करें तो वो है 87.58 जो कि पिछले साल से थोड़ा सा नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में बात करें तो 33.48 है, जो कि पिछले साल से हमें यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आता है, अच्छी बात है। लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में बात करें तो 1.32 है, जो कि पिछले साल 1.37 था। तो यहाँ पर लिक्विडिटी रेशियो यहाँ पर अच्छी ही दिखाई दे रही है, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। कंपनी यहाँ पर बैंकरप्ट हो जाएगी, कंपनी को लिक्विडिटी की इश्यू है कोई, ऐसा कोई भी सिचुएशन दिखाई नहीं दे रहा है। क्विक रेशियो की बात करें तो 1.03 का क्विक रेशियो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ये सारे टर्म्स क्या है आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज जरूर देखेगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर बात करें यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में तो 2019 में ये 0.01 था, ऑलमोस्ट डेट फ्री था, लेकिन 2020 में तो ये कंप्लीटली डेट फ्री हो चुका है। इतनी बड़ी कंपनी और कंपनी पर बिल्कुल भी कर्जा नहीं है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 80.43 है, जो कि पिछले साल 268.64 था। एसेट टर्नओवर रेशियो 197 है, जो कि पिछले साल 211 दिखाई देता था। यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, कोई भी फैक्ट्स मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता, जो भी है आपके सामने है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में भी थोड़ी सी हमें गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, 15.27 से गिरकर हमें यहाँ पर 14.38 होता हुआ नजर आ रहा है। ग्रोथ रेशियोज के बारे में बात करें तो 3 ईयर CAGR सेल्स में गिरावट देखने को मिल रही है, वो भी अच्छी खासी गिरावट है, 9.48 से गिरकर 5.99 हो चुका है। और अगर बात करें 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट के बारे में तो यहाँ पर भी गिरावट है, 15.94 से यहाँ पर 13.43% हो चुका है। जैसे कि मैंने कहा कोई भी बात छुपानी नहीं है, सारे फैक्ट्स आपके सामने हैं। अगर बात करें यहाँ पर इसके कंपनी के डिविडेंड के बारे में तो कंसिस्टेंटली कंपनी डिविडेंड देती आ रही है। अब देख पाएंगे साल में कम से कम कंपनी 2 बार तो डिविडेंड देती ही देती है। यहाँ पर कभी कभी स्पेशल डिविडेंड भी हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर फिलहाल ही कंपनी ने स्पेशल डिविडेंड दिया था, यहाँ पर 9.5 रुपए का स्पेशल डिविडेंड हमें यहाँ पर देखने को मिला था। अगर बात करें बोनस के बारे में तो आप देख पाएंगे 1:3 का बोनस, 3:5 का बोनस, 1:1 का बोनस, 1:2 का बोनस हमें यहाँ पर 1979, 1983, 1987 और 1991 में देखने को मिला था। और अगर बात करें यहाँ पर स्प्लिट्स के बारे में तो हमें स्प्लिट देखने को मिला था 2000 में। ओल्ड फेस वैल्यू थी यहाँ पर 10 की, न्यू फेस वैल्यू यहाँ पर 1 रुपीज़ की हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद कोई भी स्प्लिट या बोनस हमें फिलहाल तो देखने को नहीं मिला है। तो आप देख सकते हैं कि हम HUL के चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है मार्केट क्रैश के बाद बहुत ही अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली थी, लेकिन वो रिकवरी भी तुरंत नीचे आ गई। वापस हमें स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आया था, स्टॉक ऊपर जा रहा था, लेकिन वापस हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर चुके हैं, लेकिन इस रैली में HUL ने ज़्यादा पार्टिसिपेट यहाँ पर नहीं किया है। यहाँ पर उसके अलग अलग रीजन्स भी है, क्योंकि FMCG सेक्टर में ये बिलोंग करती है और FMCG सेक्टर से बिलोंग नहीं करती, FMCG सेक्टर में ऑफकोर्स बिलोंग करती है, लेकिन ये एक मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि बाहर की कंपनी, फॉरेन कंपनी हमें यहाँ पर दिखाई देती है। और फिलहाल यहाँ पर वोकल फॉर लोकल का नारा चलता हुआ नजर आ रहा है। तो जो इंडियन कंपनीज है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ दिखाई दे रही हैं, और जो बाहर की कंपनीज है थोड़ा सा यहाँ पर हमें स्लो दिखाई दे रही है। HUL हो गया, नेस्ले हो गया, ये हमें थोड़ी स्लो दिखाई दे रही है। ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर, मैरिको में काफ़ी ज़्यादा हमें तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और आप सोचिए कितना ज़्यादा इसके रिटर्न रेशियोज हमें ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। दूसरी कंपनीज के साथ कंपेयर करके मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। यहाँ पर डाबर का देख लीजिए, मैरिको का देख लीजिए, गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया का देख लीजिए, कंपेयर कीजिए HUL से, आपको पता चलेगा कितनी ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी हमें HUL दिखाई देती है। यहाँ पर 200 डेज के EMA के आसपास स्टॉक हमें सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है। काफ़ी दिनों से इसी लेवल के आसपास स्टॉक कंसोलिडेशन कर रहा है, और लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 2128 रुपीज़, और यहीं पर हमें 200 डेज का EMA भी दिखाई देता है। लेकिन ये वो हिस्टोरिकल सपोर्ट नहीं है। हिस्टोरिकल सपोर्ट क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। अब देख पाएंगे यहाँ पर 1 वीक है, यहाँ पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब देख पाएंगे हमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी स्टॉक में देखने को मिल रही है, धमाकेदार स्टॉक रहा है, कहीं पर भी यहाँ पर गिरावट ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है।
यहाँ पर आप देख पाएंगे स्टॉक काफ़ी सालों से सपोर्ट लेता है इसके 50 मंथ्स के ईएमए के आसपास। अब देख पाएंगे 2018 के 18 में भी इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया था, इसी लेवल के आसपास बार बार स्टॉक सपोर्ट लेता है और वापस यहाँ पर तेजी हमें कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आती है। और फिलहाल वो लेवल कैलकुलेट होकर आता है यहाँ पर 2094 के आसपास का लेवल, उसके एकदम आसपास ही पहुंच चुका है। आप देख पाएंगे 50 मंथ्स का ईएमए के आसपास ही हमें ये कैंडल्स ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर हिस्टोरिकल सपोर्ट पर फिलहाल स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जब मार्केट में क्रैश देखने को मिला था तब भी ज्यादा गिरावट नहीं हुई थी, 100 मंथ्स के आसपास ही 100 मंथ्स के ईएमए के आसपास ही स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई थी। तो आप समझ सकते हैं कितनी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। और यहाँ पर अगर बात करें ऑल टाइम चार्ट के बारे में, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बना कर दी है, तो धमाकेदार स्टॉक है, मल्टी बैगर रिटर्न्स इसने हमें बना कर दिए हैं। और यहाँ पर आप देख पाएंगे 20 मंथ्स का जो ईएमए एज ए स्ट्रांग सपोर्ट हमेशा दिखाई देता है। जब यहाँ पर गिरावट हुई थी, मार्केट में क्रैश था, तभी भी यही सपोर्ट हमें दिखाई दिया था। और फिलहाल वो लेवल कैलकुलेट होकर आता है 1995 के आसपास का लेवल। 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास भी मैंने आपको यहाँ पर रेकमेंड किया था। जब यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली थी, आपको पता होगा जीएसके ने अपना स्टेक बेचा था एचयूएल में, तो वहां पर काफी ज्यादा गिरावट हो चुकी थी। तो 1900 के आसपास ही स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और आप देख पाएंगे पिन पॉइंट उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया और हमने वहां पर बाइंग भी की थी और स्टॉक उसके बाद ऊपर भी गया था, लेकिन वापस गिरावट बनती हुई नजर आ रही है। तो एज अ अपॉर्चुनिटी लेना है। यहाँ पर 50 वीक्स का जो ईएमए है वो तो हमें यहाँ पर नजर आता है 2000 के आसपास के लेवल पर, 2100 के आसपास के लेवल पर, माफ कीजिएगा। और जो 20 मंथ्स का ईएमए है वो यहाँ पर 2000 के आसपास बनकर आता है। तो ये 5% की जो रेंज है, धमाकेदार रेंज है, जहां पर आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में इसने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स हमें बना कर दिए हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ है जो मैं आपको बार बार बताता हूँ, यहाँ पर क्यों मैं आपको एफएमसीजी सेक्टर काफ़ी बार रेकमेंड करता हूँ। एक तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होता है, दूसरी बात यह है कि फिलहाल जो माहौल चल रहा है यहाँ पर मार्केट में यानी कि शेयर मार्केट में ही ओवरऑल अगर इकोनॉमी की बात करें तो मंदी वाला मार्केट में मंदी चल रही है, रिसेशन का माहौल बनता हुआ नजर आता है। और ऐसी सिचुएशन में एफएमसीजी स्टॉक्स बेस्ट होते हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं डेली बेसिस पर हम यूज़ करते हैं। सोप हो गया या फिर हो गया डिटर्जेंट हो गया, कोई यहाँ पर शैम्पू हो गया, कोई खाने वाली चीज़ हो गई, यहाँ पर बिस्किट्स हो गए, साथ ही साथ मैगी हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो कि हम रोज़ ब रोज़ यूज़ करते हैं। तो ऐसी कंपनीज जो होती हैं जो कि एफएमसीजी में कामकाज करती हैं, जो कि डेली बेसिस पर उनका कामकाज होता है, डेली बेसिस में जो हमें यूज़ चाहिए ही चाहिए, उनमें जो कामकाज करती है वहाँ पर ज़्यादा गिरावट भी देखने को नहीं मिलती। मार्केट क्रैश हुआ था तब भी ये स्टॉक देखिए 30% के आसपास ही करेक्ट हुआ था, जबकि मार्केट यहाँ पर निफ्टी 50 खुद हमें 40% करेक्ट होता हुआ नजर आया था। तो इसीलिए मैं आपको काफ़ी रेकमेंड करता हूँ यहाँ पर एचयूएल, नेस्ले, ब्रिटानिया जैसे जो एफएमसीजी के दिग्गज कंपनी है वहाँ पर आपको निवेश करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर बाइंग के बारे में आप सोच सकते हैं, आप यहाँ पर 2000 से करके 2100 की जो रेंज है वहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, तो अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पर आप करंट मार्केट प्राइस पे ही उठा लेंगे माल तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको कब से रेकमेंड कर रहा हूँ, 2200 के जब से नीचे आया है तब से ये एक्यूमुलेशन के जोन में आ चुका है। यहाँ पर धीरे धीरे स्टॉक को एक्यूमुलेट कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में आपको ऑफकोर्स अच्छे रिटर्न बनाकर देगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।